बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बोगनविला वर्सेस ब्लूबेल प्राइस बैटल। व्यूवर्स, अगर हम ओवरव्यू लें स्टार्ट से तो ये दोनों ब्लॉक्स DHA फेज 7 के काफ़ी फेमस और वेल हाइप्ड ब्लॉक्स हैं। दोनों सबसे बड़े ब्लॉक्स हैं। ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो DHA 7 में 7 ब्लॉक्स हैं, 7 सेक्टर्स हैं जो ऑन ग्राउंड इस टाइम डेवलप्ड हैं। और इन 7 ब्लॉक्स में से सबसे बड़े ब्लॉक्स बोगनविला और ब्लूबेल हैं। और इन दोनों ब्लॉक्स की कुछ इस कदर हाइप बनी हुई है और इस तरह से इनकी अगर हम मार्केट की बात करें तो इनकी मार्केट इस कदर कुछ स्ट्रॉन्ग है। अदर देन ब्लूबेल या बोगनविला के अगर आप कोई प्लॉट बेच रहे हैं मार्केट में तो आपको फ़र्स्ट कॉल पे ऑफ़र नहीं मिलेगी। अगर आप ब्लूबेल या बोगनविला सेक्टर का कोई प्लॉट बेच रहे हैं और कंसर्न डीलर को आप कॉल करते हैं तो आपको फ़र्स्ट कॉल पे ही ऑफ़र मिल जाएगी। रेट की एक अलग बात है, एक अलग डिबेट है। ज़ाहिर है वो आपको इन्वेस्टर ऑफ़र देगा, लेकिन फ़र्स्ट कॉल पे आपको ऑफ़र मिल जाएगी। अगर आप सेक्टर लिली की, डैफोडिल की या ओलियंडर की या किसी और ब्लॉक में मेरे ख्याल में अगर आप कोई चीज़ बेचें तो आपको कम से कम फ़र्स्ट कॉल पे ऑफ़र नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका प्लॉट बिकेगा नहीं, बिकेगा ज़रूर बिकेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, दूसरी अगर इस बात को मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ, ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेक्टर ही बेस्ट हैं और बाकी सारे सेक्टर्स रह गए हैं। किसी भी फेज़ में अगर आप देखें तो DHA जो लोकेशन से कमज़ोर होते हैं उस सेक्टर के अंदर कोई ना कोई फैसिलिटी ले आता है या कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट वहाँ दे देता है कि जिससे एक ओवरऑल ग्राफ बराबर रहता है। लेकिन इन डेज़ में बोगनविला और ब्लूबेल की क्योंकि काफ़ी हाइप बनी हुई है मार्केट में, इन दो सेक्टर्स को लेके डिमांड चलती रहती है, तो इसीलिए स्पेशली इन दो सेक्टर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लोकेशन की बात करूं तो दोनों सेक्टर्स DHA 7 की एंट्रेंस बनाते हैं। बोगनविला सेक्टर कलर सईदा एक रोड है, वहाँ से एंट्रेंस बनाता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया गेट वहाँ बनाया गया है और वहाँ से आप सेक्टर बोगनविला में डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं। अगर हम ब्लूबेल की बात करें तो सेक्टर ब्लूबेल DHA फेज 6 से जब आप DHA 7 में एंटर होते हैं, मतलब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ से, फिर DHA एक्सप्रेस वे लेते हुए फेज़ 5 आता है सबसे पहले, फिर DHA 6 आता है और DHA 6 के आगे DHA 7 की एंट्रेंस है। वहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो सेक्टर ब्लूबेल स्टार्ट होता है। ये दोनों तो होगी इसकी लोकेशंस को लेके। अच्छा, फिर से कहीं कन्फ्यूजन ना बने, मैं आपको अगर अपनी पसंद की बात करूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरी किसी प्रीवियस वीडियो के ऊपर किसी ने वहाँ कमेंट पोस्ट किया था कि बोगनविला सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है। ऐसा नहीं है। मेरे अगर सिर्फ फेवरेट सेक्टर्स की बात करें तो ना मैं बोगनविला को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ और ना मैं ब्लूबेल को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो मेरी चॉइस में रोज़ रहेगा या मैग्नोलिया सेक्टर रहेगा। ये दो सेक्टर्स मुझे पसंद हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट के हवाले से ये दो सेक्टर्स काफ़ी मशहूर, खूबसूरत और मार्केट के एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स माने जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनकी डेवलपमेंट को लेके बात करें तो व्यूअर्स, सेक्टर ब्लूबेल ज़्यादा डेवलप्ड है बोगनविला से। मतलब अगर मैं एक रफली बात करूं तो सेक्टर ब्लूबेल इस कदर कैपेबल है कि वहाँ एट अ टाइम 700-800 घर बनाए जा सकते हैं। वाकई में 700-800 घर या मे बी इससे ज़्यादा, मोर और लेस, मतलब इतने घर आप वहाँ बना सकते हैं। इतने प्लॉट्स के ऊपर वाकई में वहाँ पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन पोजीशन लेटर्स तो बहुत सारे ब्लॉक्स में DHA ने इशू किए हुए हैं। सेक्टर बोगनविला में बहुत सारे प्लॉट्स पे इशू किए हुए हैं, लेकिन आप रियल में अगर घर बनाने के लिए वहाँ पहुँचें तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन लेटर तो मिल गया बट वहाँ पे हकीकत में बिजली नहीं है, वहाँ पे वहाँ की सड़क पक्की नहीं हुई हुई होगी या कुछ ना कुछ काम। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट काम नहीं कर रही है, सेक्टर बोगनविला में मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है और कमिंग मैं समझता हूँ 4-5 मंथ्स के अंदर एलिजिबल हो भी जाएंगे कि जिनको कंस्ट्रक्शन लेटर्स, पोजेशन लेटर्स इशू हुए हैं। लेकिन इस टाइम वहाँ डेवलपमेंट स्टेटस को अगर इन दोनों ब्लॉक्स की हम कंपेयर करें तो सेक्टर ब्लूबेल बहुत ज़्यादा एडवांस है डेवलपमेंट स्टेटस को लेके, लेकिन उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है क्योंकि आसपास फ़िलहाल आबादी नहीं है। एक साइड से DHA 6 है, आसपास वहाँ से कोई मेन रोड उसको टच नहीं करती, तो इसीलिए वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई घर बनाएगा। डेवलपमेंट कम होने के बावजूद मेरी थिंकिंग के मुताबिक पहला घर आपका सेक्टर बोगनविला में बनना चाहिए या जल्द हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और हमेशा बात होती है पहले 2-3 घरों की, जब पहले 2-3 घर, 4 घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत तेज़ी से लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सेक्टर बोगनविला में डेवलपमेंट कम होने की वजह से फिर भी मैं समझता हूँ क्योंकि उसके पास बिल्कुल मेन रोड है, वहाँ लोग अपना पहला घर या आपको स्टार्टिंग के जो घर बनते हुए नज़र आएंगे सेक्टर बोगनविला में देखने को मिलेंगे, लेकिन बोगनविला ब्लूबेल के मुकाबले में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। दूसरा सेक्टर ब्लूबेल जो है वहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, उसमें बहुत सारी आपको खूबसूरत किस्म की एवेन्यूज़ देखने को मिलती हैं।
रोड्स काफ़ी उसकी बड़ी हैं, इवन उसकी बहुत सारी गलियां हैं जो मेन बुलेवर्ड्स हैं, जिन 80 फीट की बहुत सारी रोड्स हैं। लेकिन अगर हम बोगनविला की बात करें तो वहाँ पे पार्क्स नहीं देखने को आपको मिलेंगे, या इतनी ज़्यादा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ब्लॉक है। उसकी मैं आपको रीज़न बता दूँ। सेक्टर ब्लू बेल की डेवलपमेंट बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। 2015-16 में सेक्टर ब्लू बेल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम कोई डीएचए को इतने ज़्यादा लैंड के इश्यूज़ नहीं थे, लैंड की शॉर्टेज नहीं थी मैनेजमेंट के पास। जबकि 2019 या 20 में गालबन बोगनविला सेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 2019-20 में सेक्टर बोगनविला की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और क्योंकि इसकी डेवलपमेंट लेट स्टार्ट हुई है तब तक मतलब मैनेजमेंट इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ लैंड, तो इसलिए यहाँ पे कोई सच इतने बड़े कोई पार्क्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाए गए। इस सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा आपको एवेन्यूज़ देखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक ही मेन रोड है, मेन गेट से आप एंटर हो तो पूरे सेक्टर के दरमियान से गुजरते हुए सेक्टर मैग्नोलिया तक जाती है। बात करें तो दोनों की प्राइसिंग, सेक्टर बोगनविला जैसे कि मैंने बताया बहुत बाद में डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हुई। स्टार्ट में उसका आज से 1-2 साल पहले रेट बहुत कम था, इवन 10-15 लाख रुपए का 8 मरला के प्लॉट के अंदर प्राइस में फ़र्क था। लेकिन इस टाइम वो फ़र्क ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट सेक्टर बोगनविला के कुछ प्लॉट्स मार्केट में 75 लाख रुपए की ऑफ़र आती है, लेकिन लोग नहीं बेचते। वेयर एज सेक्टर ब्लू बेल आज से कुछ अर्सा पहले तेज़ी के अंदर 80 लाख रुपए तक गया था, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो 55 से 60 लाख रुपया सेक्टर ब्लू बेल के पोजीशन वाले प्लॉट्स का रेट है। सेक्टर बोगनविला के पास सिर्फ एक एज है मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी बनाने वाला, और ये एज काफ़ी मजबूत साबित हो सकता है, क्योंकि सब लोगों की ये चॉइस नहीं होती कि वो सेक्टर के इन बिटवीन के अंदर रहें, किसी फेज़ के इन बिटवीन रहें। बहुत सारे लोगों की ये चॉइस होती है, क्योंकि घरों में हर घर में 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ नहीं होती। अगर आप सेक्टर बोगनविला में रहते हैं और आपके पास एक गाड़ी या एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, या एक भी नहीं है, तो आप शहर के बाकी हिस्सों में बड़ा इजीली पहुंच सकेंगे। मतलब आपने सिर्फ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वॉक लेनी होगी और आप बाहर मेन रोड पे पहुंचेंगे। वहाँ से आपको हर किस्म की ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगी। टैक्सी हायर करना चाहें, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहें तो हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होगी। इसी तरह से वहाँ पे ऑलरेडी दुकानें हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। देखें डीएचए के अंदर तो तमाम चीज़ें बनेंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सेक्टर बोगनविला के करीब ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं। उस एरिया में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। आप सोसाइटी से बाहर निकलेंगे, अपने मेन गेट से बाहर निकलेंगे तो बाकी तमाम फैसिलिटीज़ आपको ऑलरेडी वहाँ मिलती हैं। लेकिन इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सेक्टर ब्लू बेल मेरे ख्याल में ज़्यादा एडवांस होगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा। कंस्ट्रक्शन लेवल्स की अगर हम बात करें तो बोगनविला में क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट होगी, इन्हीं 6-7 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ घर बनते हुए नज़र आएंगे। तो एज़ कम्पेयर टू ब्लू बेल, सेक्टर बोगनविला के अंदर पुराना ही डिज़ाइन के घर होंगे, क्योंकि ब्लू बेल की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में 2 साल मज़ीद शायद लग जाएँ। 1-2 घरों की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपरली उसको डेवलप होते हुए, प्रॉपरली वहाँ घर बनते हुए 2 साल शायद मेरे ख्याल में मोर और लेस 2 ईयर्स लगेंगे। लेकिन 2 साल बाद जदीद किस्म के खूबसूरत घर आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। मतलब खूबसूरत किस्म के डिज़ाइनर हाउसेज़ वहाँ मिलेंगे, क्योंकि उसके अगर मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करता जाऊँ, सेक्टर ब्लू बेल के पास में मैरीन ड्राइव बन रही है, उसी विसिनिटी में ददोचा डैम बन रहा है, और इन चीज़ों के ऊपर डीएचए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। डीएचए फेज़ 6 में मैरीना कमर्शियल के ऊपर डीएचए काम कर रहा है, तो ओवरऑल उस एरिया का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर से अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूं, सेक्टर बोगनविला भी किसी से कम नहीं रहेगा। रिंग रोड की वजह से सेक्टर बोगनविला को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलेगी। रिंग रोड कमिंग 6 मंथ्स और 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर आपको चलती नज़र आएगी, और रिंग रोड से सेक्टर बोगनविला की एक्सेस सबसे करीब होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स ऑफ डीएचए फेज़ 7। अगर आप रिंग रोड जाएंगे तो सेक्टर बोगनविला से गुजरते हुए आप जाएंगे। फिर कमिंग ईयर्स के अंदर एक मोटरवे प्लान हुई है सियालकोट से खारियाँ से रावलपिंडी तक। जो मोटरवे आनी है वो बोगनविला गेट के बिल्कुल पास, उसकी जो अभी तक की हमारी वर्किंग के हिसाब से कुछ 4-6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है उसका टर्मिनल बनने में, इंटरचेंज बनने में। मतलब इतना तकरीबन उस पॉइंट से लेके बोगनविला का जो गेट होगा 4 से 6 किलोमीटर होगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर बोगनविला को आने वाले दिनों में इसके रेट्स में आपको पजीराई देखने को मिलेगी। फिर उसी तरह से सेक्टर ब्लू बेल और बोगनविला को मैं कमिंग डेज़ के अंदर देखता हूँ कि इनका एक प्राइस बैटल में एक तगड़ा बैटल चलता जाएगा। जिन लोगों की पसंद सेक्टर बोगनविला है वो ब्लू बेल की तरफ नहीं जाते, और जिन लोगों की पसंद सेक्टर ब्लू बेल है वो बोगनविला की तरफ नहीं जाते। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, इनका डिफरेंस अगर मैं सीडीए के डेवलप्ड सेक्टर्स की मिसाल दूँ तो इनका डिफरेंस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर्स में अगर आप जाएँ, सेक्टर I-10 जैसे ही आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, सेक्टर I-10 का आप नक्शा अपने जहन में रख लें, उसको आप कंपेयर करें बोगनविला के साथ,
और मज़ीद आप आगे जाएँ तो F सेक्टर्स हैं, F6 की आप मिसाल ले लें, जिस तरह से लश ग्रीन खूबसूरत क्लीन रोड्स, वहाँ के कमर्शियल्स बड़े एडवांस, घर बड़े खूबसूरत, आज वो कटिंग्स वहाँ बड़ी हैं, मैं कटिंग्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, माहौल की बात कर रहा हूँ। सेक्टर ब्लू बेल को आप कंपेयर कर लें सेक्टर F6 के साथ, मतलब एक माहौल की बात कर रहा हूँ, प्लॉट साइज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एक माहौल की बात कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे साफ़ सफाई आपको देखने में ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे खूबसूरत घर हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वहाँ पे चेंज है, वेयर एज़ I-10 का जैसे माहौल और है, इसी तरह से आपको सेक्टर बोगनविला में थोड़ा सा माहौल और मिलेगा। ऑल्दो DHA का फेज़ है, DHA का सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माहौल और होगा। और क्योंकि ब्लू बेल सेक्टर के पास डैम, मरीना कमर्शियल, DHA फेज़ 6 और वाया DHA फेज़ 6 एक और नई सेक्टर ब्लू बेल को अप्रोच मिल जाएगी, एक और एक्सेस मिल जाएगी कहूटा रोड की कमिंग डेज़ के अंदर। वहाँ से नया एक रास्ता निकलेगा, वहाँ से नया गेट बनेगा, तो सेक्टर ब्लू बेल से आप कहूटा रोड को भी एक्सेस कर सकेंगे। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।